प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृतिका इति सत्यम की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी ने बताया कि कार्य कारण भाव का प्रतिपादन करके यह बताते हैं कि घट में मृतिका अन्वय है और मृतिका में घट का व्यतिरेक है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि ये बात सुना है कि वेदांती घट और मृतिका का विचार कुछ ज़्यादा करते हैं, परंतु देश और काल का विचार नहीं करते हैं। विचार न करने का कारण यह है कि द्रव्य के बिना देश और काल की प्रतीति नहीं होती। जिसने घट के पूर्व लौंदे के रूप में स्निग्ध मिट्टी को देख लिया, उसके मन में यह स्निग्ध मृतिका रूप लौंदे में कारणता की कल्पना हो गई और उसके बाद जो आकृति बनी उसमें कार्य का संस्कार हो गया। असल में स्निग्ध मृतिका पिंड रूप जो आकृति थी वह भी मृतिका में कल्पित थी और पृथु बुधनोदानकार कम्बुग्रीव के रूप में जो घट की कल्पना मृतिका में हुई वह भी कल्पित आकृति है। यह एक आकृति में से तो दूसरी आकृति निकली है। आकृति में कार्य कारण भाव नहीं होता। बाप कारण है और बेटा कार्य है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाप और बेटे में उपादान उपादेय भाव नहीं है। पंचभूत ही दोनों का उपादान है। तो वह जो मिट्टी की गोल पिंडी थी वह भी मिट्टी थी और घड़ा भी मिट्टी है। यह तो अकारण में ही कारण की कल्पना होकर अकार्य में ही कार्य की कल्पना हो गई। असल में दोनों मृतिका का ही मृतिका है, दोनों मृतिका ही मृतिका है। इसी प्रकार जगत की कारण अवस्था और कार्य अवस्था का उल्लेख करके जो हम कारण से अनित्य होने का कार्य से कारण अभिन्न है ऐसा सिद्ध करते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। कार्य से कारण अभिन्न है ऐसा सिद्ध करते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। असल में पर ब्रह्म परमात्मा में कारणता भी कल्पित है और कार्यता भी कल्पित है। यह कार्य को देखकर हम कारण की कल्पना कर लेते हैं, माने पूर्वापर भाव की कल्पना कर लेते हैं। असल में आकृति में कारण कार्य भाव नहीं होता। कारण भी एक आकृति है, आकृतियों की समष्टि है। जैसे सोने में सिल्ली देखी तो बोले कि सिल्ली कारण है और कंगन बना तो कार्य है। हे भगवान, वह सिल्ली की जो गोल या चौकोर की पत्ती की तरह जो आकृति है, क्या वह आकृति में से कंगन की आकृति निकली? नहीं निकली। और कहो कि सिल्ली की आकृति से निर्मुक्त जो स्वर्ण है और कंगन की आकृति से निर्मुक्त जो स्वर्ण है वह तो वही है। तो स्वर्ण में कारण का कार्य कारण भाव कहाँ रहा? वह तो मनुष्य के मन में जो नासमझी की कमजोरी है उससे वह सोने के द्रव्य को कारण समझता है और सांचे में ढालने पर जो कंगन आदि की शक्ल बन गए उसको कार्य समझता है। असल में वह द्रव्यावस्था भी सोने में कल्पित है और कल्पित आकृति से कल्पित आकृति की उत्पत्ति नहीं होती और ना ही वास्तविक आकृति से वास्तविक आकृति उत्पन्न होती है, क्योंकि आकृति कोई वस्तु ही नहीं, तत्व नहीं है, आकृति है। आकृति से आकृति की उत्पत्ति नहीं होती। तत्व में दोनों ही आकृतियां कल्पित हुईं, इसलिए कार्य कारण भाव की बिल्कुल 16 आने गलत है। इसलिए जो लोग कार्य कारण भाव दृष्टि से जगत और परब्रह्म परमात्मा का अभेद बताते हैं वह भी एक प्रकार का अध्यारोप है। जन्म आद्यस्य यतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। इस अध्यारोप श्रुति के द्वारा ही जिस कारण कार्य भाव का निरूपण वेदांती करते हैं, इसका भी परब्रह्म परमात्मा में अपवाद ही होता है। इसी से जितने सौर शाक्त गणपत्य शैव वैष्णव हैं
ये जितने द्वैतवादी और विशिष्ट अद्वैतवादी हैं, इन्होंने जगत और ब्रह्म का कार्य कारण भाव होने के कारण जो अभेद माना है, वह अभेद अद्वैत वेदांत में स्वीकृत नहीं है। अच्छा, अब एक दूसरी बात आपको सुनाते हैं। बहि अंतश्च भूतानाम चरम अचरम एव च। इसको लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।